चैप्टर नंबर 7 जो हमारा है त्रिभुज। आज की इस वीडियो में हम इसको शुरू करेंगे। तो ये चैप्टर आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज कौन से होते हैं, यानी सर्वांगसम किसे कहते हैं, सर्वांगसम के बारे में आपको पढ़ना है इस त्रिभुज में। ठीक, तो पहले हम कुछ बेसिक जानेंगे, फिर अपनी प्रश्नावली जो हमारी है 7.1 इस पे आएंगे। ठीक, उससे पहले आपको बेसिक में क्या जानना है। देखो, त्रिभुज आपको जानते हो तीन आकृतियों, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहते हैं, त्रिभुज। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज या डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाएगी। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, 1 2 3, और तीन भुजाएं होती हैं, 1 2 और 3। ये तीनों क्या हैं, भुजाएं हैं, ये वाली भुजा। ठीक, 1 2 3, तीन भुजाएं, तीन कोण, और ये जो पॉइंट होता है, दो भुजाएं आपस में मिल रही हैं, और ये इन तीनों पॉइंट को क्या कहते हैं, शीर्ष। और ये तो कोण हो गया। ठीक, तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं तथा तीन शीर्ष होते हैं। ठीक, अब आते हैं हमारा, लेकिन ये टॉपिक तो आपका सिलेबस में है नहीं, जो अपने बेसिक क्लास 7th में ही पढ़ रखा है। अब इसमें आप पढ़ेंगे सर्वांगसम आकृति के बारे में। सर्वांगसम आकृति। ठीक, सबसे पहले सर्वांगसम का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज हैं, ये दो त्रिभुज हैं, इन दोनों को, इस त्रिभुज को हम जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेगा। ठीक, तो ये हमारी कैसी आकृतियां कहलाएंगी, सर्वांगसम आकृतियां, यानी ऐसी आकृतियां जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें, वो सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर हम दो वृत्त बना दें या वर्ग बना दें, 1 और 2। अब इस वर्ग को उठा के इस पे रखेंगे तो ये इसको पूर्णतः ढक लेगा। तो ये कैसे वर्ग हो गए, सर्वांगसम वर्ग हो गए। अगर ये ABCD वर्ग है और ये है PQRS, तो ये इसके सर्वांगसम कहेंगे। ऐसे ही आप वृत्त भी बना सकते हो और त्रिभुज भी बना सकते हो। दो त्रिभुज सर्वांगसम कब हो गए, जब दो आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें, तो वो कैसी आकृतियां कहलाती हैं, सर्वांगसम। ये है ABC, ये PQR। अब ये सर्वांगसम का अगर आप गणितीय रूप में लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज PQR के। ठीक, त्रिभुज हम इस तरीके से छोटा सा बना के लिखते हैं, त्रिभुज ABC, ये सर्वांगसम का साइन होता है। ठीक, इस तरीके से दो सीधी लाइनें खींचते हैं और एक थोड़ी ऐसी घुमा देते हैं, ये किसका चिन्ह होता है, सर्वांगसम का, सर्वांगसम। ठीक, ऐसे ही आप कई एग्जाम्पल ले सकते हो, दो आयत ले सकते हो, दो त्रिभुज तो हमने ले ही लिए, वृत्त ले सकते हो, यानी दो वृत्त ले सकते हो, लेकिन उनकी त्रिज्या बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो वह कैसे वृत्त होंगे, सर्वांगसम वृत्त होंगे। अब यहाँ पे तो छोटा बड़ा भी हो गया, आगे पीछे भी हो गया, एकदम गोल नहीं हुआ। ठीक, तो अगर आप एक ही त्रिज्या के दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। ठीक, ऐसे ही आप कोण बना सकते हो। जैसे ये कोण बन रहा है, यहाँ पे अगर 50 डिग्री बन रहा है। ठीक, ये हो गया ABC, और दूसरा कोण ये है PQR, ये भी 50 डिग्री, लेकिन हमने यहाँ पे बड़ा बना दिया। ठीक, तो है 50 डिग्री, तो ये सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप इस वाले कोण को उठा के यहाँ पे रखोगे
क्योंकि ये भुजा ज़्यादा है लेकिन डिग्री तो उतना ही है। ठीक, इसको उठा के इस पे रखोगे तो ये इससे अंदर आ जाएगा, और लेकिन बाहर एकदम पूर्णतः ढकना चाहिए। ठीक, जैसे दो आकृतियां कब सर्वांगसम नहीं होंगी, जैसे एक वर्ग हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक, और एक हमने ये बना दिया। अब क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम हैं? बिल्कुल नहीं है। अगर इस वर्ग को उठा के यहाँ पे इसमें रख दो तो ये तो इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आकृतियां हमारी सर्वांगसम नहीं होंगी, जबकि ये आकृतियां कैसी हैं? सर्वांगसम है, ये वाले दो त्रिभुज। ठीक, अब सर्वांगसम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता में, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो त्रिभुज की सर्वांग समता को आप 3 प्रकार से नापते हैं, यानी 3 नियम होते हैं जिनको आपको दर्शाना पड़ेगा हाँ कि त्रिभुज सर्वांगसम है। इसमें आप पहला लिख सकते हो भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा और भुजा सर्वांग समता। ठीक, यानी इसको आप शॉर्ट में कह सकते हो, क्योंकि हम भुजा को बोलते हैं इंग्लिश में क्या? साइड। ठीक, तो शॉर्ट में इंग्लिश में लिखते हैं साइड साइड साइड, एस 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 सर्वांग समता द्वारा। जैसे कि यहां पर आपको समझ लो, ये एक त्रिभुज है, ठीक, और ये एक दूसरा त्रिभुज है, ए बी सी पी क्यू आर। इसमें 3 भुजाएं होती हैं। ये आपका अगर 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 2 सेंटीमीटर है, और इसमें ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 2 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं, ए बी वाली ही बराबर है पी क्यू के, और बी सी बराबर है क्यू आर के, और ए सी बराबर है पी आर के। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम है। और किस रूल से हैं? भुजा 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 सर्वांग समता, यानी दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो आप कह सकते हो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, तो ये तो पहला रूल है, भुजा 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 सर्वांग समता। अब ऐसे ही दूसरा रूल आता है आपका, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। ठीक, भुजा भुजा कोण सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। जैसे ही त्रिभुज है आपके पास, 2 त्रिभुज ले लो, एक ले लो ए बी सी, एक ले लो डी ई एफ। ठीक, भुजा कोण भुजा, अगर ये भुजा आप मान लो 7 सेंटीमीटर है, और इसमें ये 7 सेंटीमीटर है, और इसमें ये 2 सेंटीमीटर है, और इसमें ये 2 सेंटीमीटर है, और ये कोण अगर 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे, क्योंकि भुजा ए बी भुजा किसके बराबर है? डीई के, और कोण बी कोण सी के बराबर है, कोण ई के बराबर है, और बी सी भुजा ई एफ के बराबर है। ठीक, तो ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम। अब आपको आगे जब प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पे त्रिभुज दे रखे होंगे, कहेगा सिद्ध कीजिए कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम त्रिभुज दर्शाने के लिए आप क्या करते हैं? लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक, एक त्रिभुज इसमें इधर वाले में इधर वाले एक चीज लिखेंगे, एबीसी वाले में एबीसी वाले एक चीज लिखेंगे। ए बी भुजा बराबर है किसके? डीई एफ में, डीई के। ठीक, ऐसे ही एंगल बी बराबर है इस वाले त्रिभुज में किसके? एंगल ई के। और बीसी
भुजा बराबर है किसके, ई एफ के। तीन चीजें आपको कोई बराबर दिखानी होती हैं, चाहे तो तीनों साइड बराबर हो जाएं, इसमें तीनों साइड बराबर हो जाती हैं। ए बी बराबर पी क्यू, ऐसे लिख सकते थे, ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर। इसमें भी हम लिखेंगे ऊपर त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में। ठीक, अब तीन चीजें आपको कोई बराबर दिखानी होती हैं, इसमें भी तीन चीजें बराबर हो गई। अब कह सकते हो अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। ठीक, ये आपको क्वेश्चन जब प्रश्नावली करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब तीसरा हमारा रह जाता है कोण भुजा कोण। ये तो भुजा कोण भुजा था, लास्ट आएगा कोण भुजा कोण। कोण भुजा कोण सर्वांग समता लिख लेना। ठीक, आगे यानी किसी एक त्रिभुज में दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एक भुजा के बराबर हो तो वो त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दो कोण लेने हैं आप, एक ये ले रहे, एक ये और एक यहाँ पे ये अगर हमारा है 70 डिग्री और ये है 20 डिग्री, इधर भी 70 डिग्री और ये भी 20 डिग्री। ठीक, और ये भुजा है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर। ठीक, नाम लिख सकते हो ए बी सी पी क्यू आर। तो इसमें वही रूल लग रहा है, कौन सा, भुजा कोण भुजा कोण भुजा कोण। पहले कोण बी बराबर है इसमें कोण किसके, क्यू के। ऐसे ही बी सी बराबर किसके, क्यू आर के। और कोण सी बराबर है कोण आर के, कोण सी बराबर कोण आर के। तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक, तो ये तीन रूल आपको पढ़ने हैं। पहला भुजा 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 सर्वांग समता, शॉर्ट में इंग्लिश में एस एस एस, इसको लिखेंगे एस ए एस। कोण को बोलते हैं एंगल, इसको एंगल साइड एंगल। ठीक, अब देखो यहाँ पर भी आपको एनसीईआरटी में दे रखा है एस ए एस सर्वांग समता नियम, यानी साइड एंगल साइड। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। यानी जो हमने यहाँ पे लिखवाया था साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। एक त्रिभुज की एक भुजा, एक त्रिभुज की दो भुजाएं। ठीक, यानी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की बराबर होना चाहिए, तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। किससे, साइड एंगल साइड रूल से। ठीक, तो अब प्रश्नावली 7.1 पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आप सारे आपको दे रखे हैं कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल, इसे ए ऐसे सर्वांग समता कसौटी लिखा जाता है। ठीक, कसौटी भी बोलते हैं। और नीचे लास्ट वाला है एंगल साइड एंगल। ठीक, तीन नियम है जो कि हमने आपको बता रखे हैं। अब इसमें आ जाओ प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये हमें फिगर दे रखा है चतुर्भुज, कह रहा है चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर है ए डी के। यानी ये जो लाइन लगी है इसका मतलब है ए सी भुजा ये दोनों बराबर हैं। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी। ठीक, और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब बराबर भागों में बांटता है। ए बी लाइन जो है तो इस कोण ए को बराबर भागों में बांट रही है। अगर ये पूरा 50 है तो ये 25 होगा, ये भी 25 होगा। ठीक, तो कह रहा दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी यानी ऊपर वाला त्रिभुज ये दोनों सर्वांगसम है। फिर ये भी कह रहा है बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं।
ठीक, तो देखो करते हैं इसको। तो ये हमें फिगर दे रखा है, तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, जो क्वेश्चन में गिवन है आपको दिया है, दिया है AC बराबर AD, AC बराबर AD, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये समद्विभाजित करता है, यानी ये और ये एंगल बराबर होंगे। ठीक, लिखोगे AB कोण A को समद्विभाजित या लिख लो बराबर भागों में बांटता है, बराबर भागों में बांटता है। ठीक, फिर दूसरा लिखोगे, ये तो गिवन था, दिया है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आपको ये सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD। ठीक, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिखाने हैं। तो अब लिखोगे तीसरी हेडिंग उपपत्ति, लिखोगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABC में AB यानी AC बराबर ये दे रखा था, कोई तीन चीजें हमें बराबर दिखानी होती हैं, AC बराबर AD। ठीक, सामने लिख दोगे दिया है। ठीक, क्वेश्चन में हमें गिवन था, और ये AB भुजा जो है वो दोनों में है, तो लिखोगे AB बराबर AB, क्योंकि AB इस वाले त्रिभुज की भी भुजा है और इस वाले त्रिभुज की भी भुजा है, तो दोनों में कॉमन है, लिख दोगे AB बराबर AB। कॉमन को बोलते हैं उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ। और ये दो AB लाइन है, इसको बराबर भागों में बांट रही थी, तो इसमें लिखेंगे एंगल CAB बराबर एंगल BAD। ये क्या है, कोण है। ठीक, तो कोई तीन चीजें में बराबर दिखानी होती, तो यहाँ पे कौन सा रूल बन रहा है, एंगल यानी साइड, एंगल साइड। ठीक, तीन चीजें बराबर हो गई, अतः कह दोगे आप त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। ठीक, फिर हमसे आगे पूछ भी रहा था, क्या पूछ रहा था, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी BC ये वाली भुजा, BC और BD के बारे में, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो हर चीज बराबर होती है, तो आप लिख दोगे BC तथा BD बराबर होंगी, बराबर होंगी। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC के, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और एंगल DAB यानी DAB ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि तीन चीजें बतानी है आपको, त्रिभुज ABD सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज BAC के, और BD बराबर AC दिखानी है, ये चीजें एंगल। ठीक, तो सबसे पहले जो आपको फिगर दे रखा है उसमें दिया है, गिवन करके लिख लो। ठीक, ये हमें फिगर दे रखा है, इसमें जो चीज दी है उसको हम लिख लेंगे, सेम ऊपर वाली दिया है AD बराबर है, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर है, AD बराबर
बी सी। ठीक, और एंगल बराबर दे रखे हैं डी ए बी, एंगल डी ए बी बराबर एंगल ए बी सी। या सी बी ए दे रखा है। ठीक, एंगल सी बी ए। ठीक, ये दो चीजें दे रखी हैं। तो फर्स्ट में हमें क्या सिद्ध करना था? सिद्ध करना है, तीन चीजें सिद्ध करनी है। फर्स्ट में आपको सिद्ध करना था त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी, ए बी डी। ठीक, ए बी डी त्रिभुज बी ए सी, यानी ए बी डी ये वाला त्रिभुज लेना है, और बी ए सी, बी ए सी। देखो कौन कौन सा हमें त्रिभुज लेना है। ए बी डी ये वाला जिसको हम रेड करे देना, ए बी डी। ठीक, एक त्रिभुज ये हो गया और एक ये हो गया बी ए सी, बी ए सी। ये दो त्रिभुज में आपको देखना है और सर्वांगसम दिखाने हैं। ठीक, तो लिखोगे त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में, ए बी डी में यानी ए डी बराबर थी। ठीक, लिखोगे ए डी बराबर, इस वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा बराबर थी? ए बी सी। ठीक, और एंगल बराबर था ये वाला, दोनों में एंगल इसमें भी आप लिख दोगे, सामने दिया है, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा था। एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए, ये भी बराबर है और क्वेश्चन में ही दिया था। ठीक, दिया है। दो चीजें हमने बराबर दिखा दी, तीसरी चीज क्या हो सकती है? देखो ए बी भुजा है वो दोनों में कॉमन है, ए इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में भी। ठीक, दोनों में आ रही है। जब ये त्रिभुज आप ड्रॉ करोगे तो आपको ए बी से होके जाने पड़ेगा, और जब ये वाला ड्रॉ करोगे तो भी आपको इससे ही जाना पड़ेगा, यानी इस पे हम दो बार आएंगे। ठीक, तो ये वाली भुजा हमारी क्या है? कॉमन है, तो लिख दोगे ए बी बराबर ए बी, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक, साइड एंगल साइड। अगर आपको रूल पूछा जाए किस रूल से ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो लिख दोगे भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम से। ठीक, हमें त्रिभुज सर्वांगसम दिखाने, तीन चीजें बराबर हो गई, अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी। ठीक, दूसरा हमसे क्या पूछ रहा था? दूसरा कह रहा था बी डी बराबर है ए सी के, बी डी बराबर ए सी, ये आपको सिद्ध करना था। बी डी बराबर ए सी यानी कौन सी? बी डी, बी डी बराबर ए सी। तो बी डी किस वाले त्रिभुज में है? किस वाले त्रिभुज में है? जो भी हमने लिए थे ए बी डी और ए बी ए सी। हमें ये दोनों चीज बराबर दिखानी है, बी डी और ए सी। ये वाली भुजा बी डी और ए सी। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये दोनों भुजाएं ऑलरेडी बराबर होंगी। तो चूंकि सर्वांगसम कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम जब ही होते हैं जब वो बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक, तो बी डी और ए सी आप लिख दोगे, चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है किसके?
त्रिभुज बी ए सी के। ठीक, तो बी डी बराबर होगी बराबर ए सी, अतः बी डी बराबर होगी ए सी के। ठीक, तीसरे में क्या दे रखा था, एंगल दे रखा था ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी। एंगल ए बी डी कहाँ पे बन रहा है, ए बी और डी, यानी ये इतना एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल। ठीक, ए बी डी और बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल। ठीक, ये में बराबर दिखाने हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अभी हमने ये निकाला था बी डी बराबर ए सी, यानी बी डी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गई। ठीक, बी डी बराबर ए सी। अब एक त्रिभुज ये बन रहा है, कौन सा, ए बी सी। अगर आप अलग निकाल के देखोगे, ये त्रिभुज बन रहा है एक ए बी सी बन रहा है, और एक ये बन रहा है इसी में इस तरीके का, कौन सा, ए डी बी। ठीक, आपको मालूम होना चाहिए कोई अगर इस तरीके का त्रिभुज बन रहा है और उसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर हैं, और एक डिफरेंट है, तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी इस भुजा के सामने का ये वाला कोण और इस भुजा के सामने का ये वाला कोण बराबर होंगे। ठीक, अगर ये 30 बन रहा है तो ये भी 30 बनेगा। ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में देखोगे, ये वाली भुजा ए सी और ये था बी, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस वाले भुजा के सामने का ये कोण और इस वाले भुजा के सामने का ये कोण कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक, और ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में देखोगे, किसमें, बी ए डी में, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इस वाले भुजा के सामने का कोण ये बन रहा है जो हमने रेड पेन से किया है, और इस वाले भुजा के सामने का कोण कौन सा बन रहा है, ये पूरा बन रहा है। ठीक, तो आप लिख दोगे त्रिभुज ए डी ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में, ए बी सी तथा बी ए डी में एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल बी ए सी के। ठीक, किससे, चूंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, आप लिख दोगे बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। ठीक, चूंकि हमने ये तो निकाल ही दिया था बी डी बराबर ए सी, तो ये हो जाएंगे, अतः एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल बी ए सी के। ठीक,